हेलो दोस्तों। आप सभी ने अब तक कोई ना कोई एआई तो ज़रूर यूज़ कर ही लिया होगा। एआई का यूज़ करके आप अपनी लाइफ को और इजी करते हैं। एआई से बहुत सारा नॉलेज भी लेते हैं और छोटे मोटे फाइल्स वगैरह एडिट भी करवाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आप इसकी कैपेबिलिटीज़ को और एक्सटेंड कर सकते हैं, चीज़ों को एआई से डायरेक्टली करवा सकते हैं, तो कैसा रहेगा? जैसे कि आप चाहते हैं कि एआई एक डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी करे और उसको गूगल ड्राइव पे सेव करके उसका लिंक व्हाट्सअप या स्लैक पे डायरेक्टली सेंड कर दे, तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये सब पॉसिबल है एमसीपी टूल्स की मदद से, जो इस वक्त एआई टूल्स की दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। एमसीपी यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। एमसीपी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो एआई मॉडल्स को किसी भी एक्सटर्नल टूल या सर्विस से कनेक्ट कर सकता है। एमसीपी एंथ्रोपिक ने बनाया है और अब ये एक ओपन स्टैंडर्ड बन गया है। क्लॉड, कर्सर और कई और टूल्स इसको सपोर्ट करते हैं। अब एमसीपी में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है एमसीपी सर्वर। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो किसी टूल को एक्सपोज करता है, जैसे कि गूगल ड्राइव एमसीपी सर्वर जो ड्राइव के साथ बात कर सके। सेकंड इसमें चीज़ होती है एमसीपी क्लाइंट। ये एआई मॉडल होता है क्लॉड डेस्कटॉप या ओलामा जो सर्वर के थ्रू टूल्स को रन करते हैं। थर्ड इसमें होता है टूल्स। सर्वर क्लॉड को बताता है मेरे पास ये फंक्शंस हैं, जैसे कि सर्च फाइल्स, क्रिएट डॉक या सेंड मेल का, और क्लॉड तब इन्हें ज़रूरत के हिसाब से रन करता है। सिंपल फ्लो समझें तो आपने क्लॉड को बोला कि मेरा ये डॉक्यूमेंट आप गूगल ड्राइव पे क्रिएट कर दीजिए। क्लॉड एमसीपी सर्वर से बात करेगा। एमसीपी सर्वर उस टूल को एग्जीक्यूट करेगा उस डेटा के साथ जिसके थ्रू वो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। अब ये टूल रिटर्न में आपको लिंक प्रोवाइड करेगा उस क्रिएटेड डॉक्यूमेंट का और रिज़ल्ट वापस आएगा क्लॉड के पास। तो इस तरीके से इसका एक फ्लो होता है, राइट। अब बहुत सारी कंपनीज अपने अपने एमसीपी सर्वर बना रही है। इसका यूज़ करके आप अपने एआई को के थ्रू उन टूल्स को रन करवा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि मेरे रियल लाइफ जो मैंने प्रॉब्लम अभी फेस की, कि मेरे ब्लॉग मैंने लिखा है हैश नोट के थ्रू। हैश नोट एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, राइट। तो मेरा भी यहाँ पे ब्लॉग ऐसा बना हुआ है, राइट। इसमें मैंने कुछ ब्लॉग्स वगैरह अपलोड किए हुए हैं जो फ्लटर और एंड्रॉयड के ऊपर है। अब मुझे इनका एसईओ ऑप्टिमाइज़ करना था। अब मैं अगर एसईओ की नॉलेज पहले मैं लेता, मैं पढ़ता उसके बारे में, राइट। उसके बाद मैं जाकर उन टैग्स को सही करता, उन डिस्क्रिप्शंस को सही करता या उन सारी चीज़ों को ठीक करता जो उसके अंडर आती हैं। तो मैंने क्या सर्च किया? मैंने सर्च किया हैश नोट का एमसीपी सर्वर, क्या उसका कोई ऑफिशियल सर्वर है? तो मुझे कोई ऑफिशियल सर्वर तो नहीं मिला, बट मुझे मिली ये रिपोजिटरी गिटहब की। अब इस रिपोजिटरी में एक एमसीपी सर्वर बना हुआ है जो हैश नोट की एपीआईज का यूज़ करके इसने एमसीपी टूल्स बनाए, और उन एमसीपी टूल्स को आप क्लॉड के थ्रू रन करवा सकते हैं, राइट। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा पुराना हो चुका है, तो मुझे इसे थोड़ा सा रिवाइव करना पड़ा था। तो जब ये रिवाइव हो गया, मैंने इसको कनेक्ट किया अपने क्लॉड डेस्कटॉप के साथ, और मैंने क्लॉड डेस्कटॉप से पहले तो अपनी सारी चीज़ लिस्ट करवाई, राइट। अपने सारे ब्लॉग्स लिस्ट करवाए, और फिर मैंने उससे बोला कि आप इनका एसईओ ऑप्टिमाइज़ करें, सारे ब्लॉग्स का एक एक करके आप एसईओ ऑप्टिमाइज़ करें। तब क्लॉड ने सारे ब्लॉग्स को रीड किया, उसके पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसने ब्लॉग्स को एनहांस किया, एसईओ ऑप्टिमाइज़ किया, राइट। अब एक चीज़ मैं इसमें बोलूँगा कि ये मेरे ब्लॉग से कनेक्ट कैसे कर रहा है। इसके पास एक और क्रेडेंशियल है जो क्लॉड के पास गया है मेरा ब्लॉग का, राइट। मेरे लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं हैश नोट के, तो नहीं। हैश नोट के एक जो एपीआई की होती है जिसके थ्रू हम अपने अकाउंट का हैश नोट की जो एपीआईज है उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो उसकी जो की होती है वो खाली आपको इसमें देनी होती है, इस एमसीपी सर्वर को, और क्लॉड इसके बारे में नहीं जानता, राइट। क्लॉड को वो की नहीं मिलेगी, वो यहीं तक लिमिटेड है वो की।
तो इसमें आपका डेटा प्राइवेसी भी आ रहा है कि क्लाउड को आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो नहीं गए, वो कि इसी सर्वर पे रन होगी और यही सर्वर उनको यूज़ करेगा। जब टूल्स यूज़ करेगा तो ये सर्वर ही उन की का यूज़ करके उन टूल्स जब रन होंगे तो उसकी हैश नोट की एपीआईज कॉल होंगी, राइट। तो इस तरीके से डेटा प्रोटेक्टेड भी रहता है आपका एमसीपी के थ्रू एआई से। तो ये था एक रियल लाइफ केस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। थैंक यू।